शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। तृतीय पाठ्य हमारा चल रहा था, कुछ भावार्थ हमने कर लिया था और अंतिम वाक्य हमने पढ़ा था कि मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से पुकारकर दूध निकालने का प्रयास करती है, लेकिन गाय दूध से हीन है ऐसा समझ जाती है। उसके आगे देखिए, मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर, नाथ हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम यत्। अति अनुचितम, देखिए यहाँ संधि हो गई, अति प्लस अनुचितम यण संधि। तो अति अनुचितम कृतम, अत्यधिक अनुचित किया गया है, अवाभ्याम हम दोनों के द्वारा। हे स्वामी, हम दोनों के द्वारा अत्यधिक अनुचित किया गया है। यत् की मास पर्यंतम देनो दोहन कृतम, यत की मास पर्यंतम एक महीने तक धेनो दोहम कृतम गाय का दोहन किया, एक महीने तक गाय का दोहन किया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है, वह पीड़ा अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है, वह पीड़ा अनुभव कर रही है इसलिए मार रही है। तो चंदन क्या कहता है, देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम। देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम, मैंने भी जान लिया, यत कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, अस्माभिः हमारे द्वारा, सर्वथा हमेशा, अनुचितम एवं कृतम अनुचित ही किया गया है। हे देवी, मैंने भी जान लिया है कि हमारे द्वारा हमेशा अनुचित ही किया गया है। क्या किया गया अनुचित? देखिए, यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूर्ण मास पर्यंतम पूरे एक महीने तक दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया गया, अर्थात दूध नहीं निकाला गया, कि पूरे एक महीने तक दूध नहीं निकाला गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जाते, अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जाते, दूध सूख गया, इसलिए दुग्धम दूध, शुष्कम जातम सूख गया, इसलिए दूध सूख गया। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनियम यत् तत् अध्ये विधीयताम विपरीते गति यस्य से कष्टम लभते ध्रुवम। तो देखिए श्लोक आया है यहाँ पर, तो अन्वय करते हैं पहले इसका। यत् अद्यतनियम कार्यम तत् अध्ये विधीयताम, देखिए यत् पहले आ जाएगा, यत् अद्यतनियम कार्यम, जो आज का कार्य है, तत् वह अध्ये विधीयताम आज ही करना चाहिए, जो आज का कार्य है वह आज ही करना चाहिए। देखो ये शब्द आया है, तद्देव लिखा हुआ है यहाँ पर, तत् प्लस अध्येव, तत् प्लस अध्येव संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर। तो जो आज का कार्य है वह आज ही करना चाहिए। यस्य गति, यस्य गति विपरीते, जिसकी गति विपरीत है, अर्थात जो ऐसा नहीं करता है इसके विपरीत करता है, कि आज के कार्य को आज नहीं करता है। तो यस्य गति विपरीते, जिसकी गति विपरीत है, सह वह ध्रुवम निश्चय ही कष्टम लभते, कष्ट प्राप्त करता है। जिसकी गति विपरीत है वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। जो आज का कार्य है वह आज ही करना चाहिए, जिसकी गति विपरीत है वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। अब देखिए मल्लिका, आम बढ़ते, ए स्वामी, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, तो आम बढ़ते, हे स्वामी, हाँ। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, यत् की, हे स्वामी, हाँ, सत्य ही कहा गया है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, यत् की। अब देखो क्या पढ़ा गया है, सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण कांगिणा, यह करोति विचार्य एतत् स विशदि मानवः।
कल्याणकांगिणा, यहाँ भी श्लोक का अन्वय होगा। कल्याणकांगिणा कार्यम सुविचार्यम विधातव्यम। तो कल्याणकांगिणा स्वयं का कल्याण चाहने वाले को कार्यम कार्य सुविचार्यम सोच समझकर विधातव्यम करना चाहिए। स्वयं का कल्याण चाहने वाले को कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। यह मानवे जो मनुष्य अविचार्य एतत् करोति, यह बिना सोचे समझे करता है, सह विषिदति, वह दुखी होता है। देखिए, कल्याणकांगिणा स्वयं का कल्याण चाहने वाले को कार्यम कार्य सुविचार्यम सोच समझकर विधातव्यम करना चाहिए। यह मानवे जो मनुष्य एतत् यह अविचार्य करोति, बिना सोचे समझे करता है, सह विषिदति, वह दुखी होता है। देखो यहाँ पर 3 शब्द है, करोति, अविचार्य और एतत्। तो स्वयं का कल्याण चाहने वाले को कार्य सोच समझकर करना चाहिए। जो मनुष्य यह बिना सोचे समझे करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु लेकिन एतत् यह प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष में अद्य एव अनुभूतम आज ही अनुभव किया है। लेकिन प्रत्यक्ष में यह आज ही अनुभव किया है। सर्वे, अब देखिए सभी क्या कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम। दिनस्य कार्यम, दिन का कार्य, तस्मिन् एव दिने, उसी दिन कर्तव्यम करना चाहिए। दिनस्य कार्यम, दिन का कार्य, तस्मिन् एव दिने, उसी दिन कर्तव्यम करना चाहिए। दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम। यह जो एवं न करोति ऐसा नहीं करता है, सह वह ध्रुवम निश्चय ही कष्टम लभते कष्ट प्राप्त करता है। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पत्नम, देखो जवनिका पत्नम, जवनिका पत्नम पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काले पीबति तद्रसमः। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काले पीबति तद्रसमः। देखिए श्लोक है, तो यहाँ श्लोक का अन्वय होगा, उसके बाद में इसका भावार्थ करेंगे। तो देखिए, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, नीचे शब्द लिखा हुआ है, ये आएगा पहले। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, देखिए क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, तुरंत नहीं किए गए कार्य का, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, लेने देने और करने योग्य कार्य का, तुरंत नहीं किए गए कार्य का, लेने देने और करने योग्य कार्य का, तद्रसम रस काले पीबती, समय पी जाता है। तुरंत नहीं किए गए कार्य का, लेने देने और करने योग्य कार्य का रस समय पी जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, तुरंत करने योग्य कार्य और लेन देन का जो कार्य है वह उसी दिन करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। यदि देरी होती है तो उसका जो रस होता है, उसका जो आनंद होता है, वह समय ही पी जाता है। तो तुरंत नहीं किए गए कार्य का, लेने देने और करने योग्य कार्य का रस समय पी जाता है। तो विद्यार्थियों,
तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ आपका कंप्लीट है। भावार्थ आपका कंप्लीट हो चुका है। भावार्थ आपको कॉपी में करना है, टाइम से अपना वर्क करें और अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।